शंकर भगवान भगवान की की जय। जय। 18 सितंबर दिन सोमवार को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख और शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। हरतालिका तीज की कथा। जिनके दिव्य केशों पर आंख के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शिव दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त बात बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद ने तुम यानी शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को पाद्य आसन देकर सम्मान रहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहें क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण किया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वर को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा हो गया। ऐसा सोचकर वे बहुत मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात, हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों
सहित घने जंगल में ढूंढने निकल गए। तुम भी